नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इंग्लिश विद अवस्थी सर में। जैसा कि आपको पता है, आपकी रूट वर्ड की श्रृंखला धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और आज आपके अगले रूट वर्ड है, देखते हैं इसके बारे पर। अगला रूट वर्ड आपका है GNOS। GNOS का मतलब मित्रों क्या होता है? टू नो। ये किससे रिलेटेड होता है? जानने से। कहीं भी GNOS आएगा तो किससे रिलेटेड होगा? जानने से। जैसे यहाँ पर शब्द आपका लिखा है पहला वाला एग्नोस्टिक। देखेंगे एग्नोस्टिक को समझते हैं कैसे बना शब्द हमारा एग्नोस्टिक। देखिएगा इसमें तीन वर्ड है। पहला तो आपका बेटा ए हो जाएगा, दूसरा आपका यहाँ पर हो गया GNOS और तीसरा हो गया IC। देखिएगा GNOS का मतलब क्या होता है? टू नो, जानना से संबंधित है। ए का मतलब क्या हो गया? नॉट। GNOS का मतलब क्या हो गया? टू नो, जानना। और IC का मतलब क्या होता है? वाला या वाली। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के बारे पर नहीं जानने वाला है या नहीं जानता। जैसे यहाँ पर लिखा है हु डज नॉट नो अबाउट द गॉड। जो भगवान के बारे पर नहीं जानता है उसको क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिक। जो भगवान के बारे पर कुछ नहीं जानता अर्थात वो कैसा है? अज्ञानी है, एग्नोस्टिक है। ए मतलब नॉट, GNOS का मतलब होता है टू नो, जानना, और IC माने होता है वाला या वाली। अगला देखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? देखेंगे डायग्नोसिस को भी मित्रों हम तोड़ करके देखते हैं। डायग्नोसिस यहाँ पर है डाई प्लस है यहाँ पर AGNOS। एग्नोसिस मतलब क्या होता है? टू नो, जानना, और डाई माने मित्रों क्या होता है? टू। देखा होगा जब भी कभी हम बीमार होते हैं और बीमारी कुछ ज्यादा होती है, कम से कम उसके बारे पर दो जांच की जाती है। डायग्नोसिस आपने सुना होगा, डायग्नोसिस होता है फिर इसके बारे पर बीमारी का पता लगता है। जैसे यहाँ पर लिखा है आइडेंटिफाइंग द केज ऑफ सम, फिर लिखा है फिनोमिनन। मतलब किसी भी कारण को जानने के लिए कि आखिर व्यक्ति बार बार क्यों बीमार हो रहा है, उस प्रक्रिया को मित्रों क्या बोलते हैं? डायग्नोसिस करना। डायग्नोसिस भी जानने से संबंधित है इस व्यक्ति को किस प्रकार की बीमारी है। जैसे मान लो किसी के बोलते हैं कि बैक पेन बना रहता है, किसी में लेग के पेन है, तो उसकी जांच होती है उससे रिलेटेड, उसी को हम क्या बोलते हैं? डायग्नोसिस बोलते हैं। अगला यहाँ पर वर्ड है आपका प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस को देखो मित्रों कैसे देखना है। प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस में दो वर्ड है आपके, एक तो प्रो है और एक आपका क्या है मित्रों? GNOS। प्रो माने मित्रों क्या होता है? पहले, और GNOS का मतलब क्या होता है? टू नो। मतलब किसी भी बारे पर पहले ही जान लेना, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोग्नोसिस करना। जैसे देखा होगा कि हमारे जो मौसम विभाग के वैज्ञानिक हैं वो पहले ही बता देते हैं कि किस किस डेट को किस किस जनपद में बारिश होने की संभावना है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्नोसिस करना। भविष्यवाणी टाइप का कर देना, पहले से जो घटने वाला है फ्यूचर में उसके बारे पर पहले ही बता देना, उसको मित्रों हम क्या कहते हैं? प्रोग्नोसिस करना। प्रो माने पहले और GNOS का मतलब क्या होता है? जानना। जैसे इसी से संबंधित एक शब्द बनता है प्रोलॉग। अगर आपने मित्रों प्रोलॉग के बारे में सुना होगा तो प्रोलॉग, प्रो माने क्या होता है? पहले, और लॉग माने क्या होता है? बोलना। अर्थात इसको क्या बोलते हैं? पहले जो बोला जाता है किसी नाटक आटक के बारे पर, इसे हम क्या बोलते हैं मित्रों? प्रोलॉग बोलते हैं। तो प्रो किससे रिलेटेड रूट वर्ड है आपका? पहले से। अगला देखिएगा, अगला शब्द है हमारा यहाँ पर पेन। पेन का मतलब मित्रों क्या होता है? आल। कहीं पर भी पेन मिलेगा तो पेन किससे रिलेटेड वर्ड होता है आपका? आल से। जैसे यहाँ पर लिखा है पेंडेमोनियम। देखिएगा पेंडेमोनियम में तीन शब्द हैं आपके, यहाँ पर है पेन डेमोनियम। पेंडेमोनियम में देखेंगे कितने शब्द हैं? तीन शब्द हैं। एक शब्द तो आपका पेन है, कौन सा शब्द है मित्रों? पेन। दूसरा शब्द है डेमो और तीसरा शब्द है मित्रों इसमें IUM।
पेन कहीं पर भी आपको मिले आप उसे क्या बोलेंगे, आल। डेमो माने मित्रों क्या होता है, पीपल, लोगों से संबंधित है। और आयुयम कहीं पर मिलेगा तो ये किससे रिलेटेड है मित्रों, प्लेस से। तो पेंडेमोनियम का मतलब क्या है कि सभी पीपल एक स्थान पर इकट्ठा हो गए हैं, अर्थात क्या करेंगे, शोरगुल करेंगे। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पेंडेमोनियम बोलते हैं। पेंडेमोनियम का मतलब होता है टू नॉइजी, बहुत ज्यादा शोरगुल होना के सेंस में हम किस वर्ड का यूज करते हैं, पेंडेमोनियम का। पेंडेमोनियम मतलब क्या होता है, कोलाहल या शोरगुल। कैसे याद करना है, ए स्टेट ऑफ एक्सट्रीम डिसऑर्डर टू नॉइजी। टू नॉइजी का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा शोरगुल होना। इसके सेंस में हम किसके यूज करते हैं, पेंडेमोनियम का। अगला देखेंगे यहाँ पर लिखा है पेनोरोमा। यहाँ पर भी पेन रूट वर्ड है, आल को शो करता है। जैसे यहाँ पर लिखा है ए व्यू, एक ऐसा दृश्य ऑल अराउंड जो चारों तरफ से दिखाई देता हो। जैसे मित्रों आपने अपने मोबाइल की स्क्रीन देखी होगी, कुछ इस प्रकार से होती है। इस स्क्रीन पर तरह तरह के ऐप बने होते हैं ऐसे ऐसे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पेनोरामा बोलते हैं। मतलब पूरी स्क्रीन में हमें एक झलक पर दिख जाता है कि क्या क्या है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पेनोरामा बोलते हैं। अगला वर्ड है आपका पेनेसिया। देखेंगे पेनेसिया का मतलब क्या होता है। पेनेसिया को हिंदी में बोलते हैं रामबाण, कई बार बोलते हैं रामबाण दवा है आल की ओर, जो सभी बीमारियों की दवा है, इसे क्या बोलते हैं, पेनेसिया। पेनेसिया शब्द बना कैसे, इस पर हम ध्यान देंगे। पेनेसिया बना कैसे, पेन रूट वर्ड है, पेन माने मैंने आपको मित्रों बताया था आल। यहाँ पर एक दिखाई दे रहा ना, एक माने क्या होता है, दर्द। जैसे आपने सुना होगा हेडक, सुना है, हेड में दर्द है तो हेडक। तो पेन माने आल और एक माने दर्द, जो सभी दर्द की दवा हो उसे क्या बोलते हैं, पेनेसिया। और पेनेसिया को अगर हिंदी पर बात करें तो इसको मित्रों क्या बोलते हैं, रामबाण। आप देखिएगा अगला रूट वर्ड है यहाँ पर वायु। वायु माने क्या होता है, वायु माने यहाँ पर आपका क्या होगा मित्रों, वायु माने लाइफ होता है या लिव होता है, जीना या जीवन। देखेंगे जीना या जीवन से संबंधित शब्द है आपका वायु। वायु से बना है। अगर एक शब्द आपने पढ़ा होगा वीवो, वीवो के मोबाइल आते हैं ना, तो वीवो का मतलब भी बेटा क्या होता है, जीवन या जीना, जीवांत तो होता है। जैसे किसी भी पिक्चर को खींचता है वीवो, फोटो उसका, तो फोटो उसका ऐसे दिखता है जैसे बिल्कुल जीवांत हो। अगला देखेंगे यहाँ पे लिखा है विवेसियस। विवेसियस का मतलब क्या होगा बेटा, वीव रूट वर्ड है, तो वीव का मतलब किससे संबंधित है, लाइफ से। और ओयूएस का मतलब क्या होगा बेटा, फुल ऑफ, यहाँ पर लिखा है फुल ऑफ द जॉय ऑफ लिविंग, मतलब जो जीने का फुल आनंद लेता है उसे क्या बोलते हैं, विवेसियस है यार, वो तो जीवांत है, इतना अच्छे से जीवन जी रहा है कि पूछे नहीं, बिल्कुल मलाल नहीं है उसके अंदर, ना कोई टेंशन है, तनाव है, फुल ऑफ द जॉय ऑफ लिविंग, मतलब अच्छे से जी रहा है। यहाँ पर बेटा लिखा है कौन, फिर लिखा वायु प्लस लिखा एयर। कन्वीवियल का मतलब देखेंगे, इसमें कितने आपके शब्द हैं, इसको भी देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। कन्वीवियल, कौन माने होता है मित्रों टुगेदर, कहीं भी कौन आएगा, कौन माने क्या होगा, टुगेदर। विव माने मित्रों क्या होता है, ये आपका लाइफ से संबंधित है, जीवन से संबंधित है। और एल माने क्या होता है, वाला या वाली। कहता है कि जो साथ में जीने वाला हो, अर्थात उसे अकेले अच्छा नहीं लगता है, वो कैसा है बेटा, किसी के समूह पर रहना उसको बहुत अच्छा लगता है, अच्छे मित्रों की संगत में उसे बहुत अच्छा लगता है। तो कैसा व्यक्ति है वो, कन्वीवियल है। यहाँ पर लिखा है देखिए फोन्ड ऑफ, जो शौकीन है, द प्लीजर मतलब आनंद का, ऑफ ए गुड कंपनी, जो किसी के साथ में जीना पसंद करता है। वाइब माने क्या होगा बेटा, लाइफ, जीना। कौन माने क्या होगा, टुगेदर। एयर मतलब वाला, जो किसी साथ में किसी के जीने में और उसको आनंद आता है तो उसको क्या बोलते हैं, कन्वीवियल। अगला यहाँ पर लिखा विविड। विविड का मतलब क्या होता है, पोजेसिंग द फ्रेशनेस ऑफ लाइफ, मतलब वो अपने जीवन पर ताजगी से महसूस करता है, फ्रेशनेस महसूस करता है, मतलब उसे किसी भी प्रकार की अन्य चीजों से, टेंशन से कोई मतलब नहीं है, वो विविड है, एक प्रकार से जीवांत, वो बिल्कुल सुकून से अपना जीवन व्यतीत करता है। अगला जैसे यहाँ पर लिखा है रिवाइव, तो री माने क्या होता है मित्रों, पुनः। जैसे रिवीजन सुना होगा, तो री माने क्या होता है, दोबारा, और विजन माने दृष्टि, दोबारा से दृष्टि डालना, रिवीजन। जैसे यहाँ पर शब्द आ गया आपका रिवाइव।
तो वाइव माने बेटा क्या होता है जीवन, और री माने क्या होता है पुनः, मतलब पुनः जीवन, जो व्यक्ति मर चुका हो और पुनः जीवित हो जाए ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रिवाइव बोलते हैं। रिवाइव, जैसे यहाँ पर लिखा है ब्रिंग बैक टू लाइफ। जैसे श्री राजगोपालाचारी का एक लेसन है इंचेंटेड द पूल, उसमें देखा होगा धर्मराज युधिष्ठिर के भाइयों को जो यम होता है जब वो पौंड में अपने पानी पीने के लिए जाते हैं तो उन्हें सबको क्या कर देता है, मार देता है। लेकिन जब धर्मराज युधिष्ठिर उसके प्रश्नों का सही जवाब दे देते हैं तो सभी उसके भाइयों को क्या कर देता है, वो रिवाइव कर देता है। रिवाइव मतलब क्या होता है, पुनः जीवन करना। अगला देखेंगे बेटा, यहाँ पर लिखा है विवि, फिर लिखा है सेक्शन। विवि सेक्शन का मतलब क्या होता है, देखेंगे विवि, विवि मतलब हो गया लाइफ, और सेक्ट मैंने रूट वर्ड पढ़ाया था, अगर आपने देखा होगा इंसेक्ट, तो सेक्ट लिखा है ना, तो सेक्ट किससे संबंधित होता है बेटा, एनिमल से या कीड़े मकोड़ों से। जैसे यहाँ पर लिखा विवि सेक्शन, मतलब विवि सेक्शन का मतलब क्या होगा, ऑपरेटिंग ऑन ए, फिर लिखा लाइव एनिमल। लाइव लिव एनिमल का मतलब बेटा यहाँ पर क्या होगा, कहता है ऑपरेटिंग, फिर लिखा है ऑन ए लिव एनिमल, कहते हैं जो जानवरों के साथ पर रहना पसंद करता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, विवि सेक्शन बोलते हैं। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति है विवि सेक्शन है, उसका जीवन तो है लेकिन जीवन किसके साथ है बेटा, इंसेक्ट। सेक्ट में देखो, इंसेक्ट में सेक्ट आता है ना रूट वर्ड, और यहाँ पर क्या हो गया सेक्शन, तो इन सेक्शन मतलब वो किसके साथ रहना पसंद करता है, तो एनिमल के साथ रहना पसंद करता है। अगला देखेंगे विवि, फिर यहाँ पर लिखा है पैरस, तो विवि माने क्या होता है बेटा जीवन, और पैरस मतलब क्या होता है प्रोड्यूसिंग, तो प्रोड्यूसिंग यंग फ्रॉम द लिविंग बॉडी, मतलब ऐसे एनिमल जो बच्चे को जन्म देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, विवि पैरस बोलते हैं। और ओवी पैरस का मतलब क्या होता है, तो ओवी माने होता है मित्रों एग, जैसे यहाँ पर लिखा है प्रोड्यूसिंग यंग फ्रॉम एग्स, कहते हैं ऐसे एनिमल जो एग देते हैं उसे क्या बोलते हैं, ओवी पैरस, और जो बच्चे देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, विवि पैरस। अब देखें तुरंत इसको एक बार और जल्दी से देख लेते हैं। GNOS का मतलब क्या होता है, टू नो, जानना से संबंधित है। जैसे यहाँ पर लिखा है एग्नोस्टिक, ए माने नॉट, जीएनओस मतलब जानता है, आईसी मतलब वाला, मतलब जो भगवान के बारे पर नहीं जानता है, हु डज नॉट नो अबाउट द गॉड, जो भगवान के बारे पर कुछ भी नहीं जानता। डायग्नोसिस को देखिए कैसे याद करेंगे, डायग्नोसिस जांच से संबंधित होता है। जैसे आपने देखे होंगे बड़े बड़े डायग्नोस्टिक सेंटर भी खुले हुए हैं। डायग्नोस्टिक सेंटर में क्या होता है, आदमी का जांच होता है, किस प्रकार की उसको बीमारी है उसका पता लगाया जाता है। अगला प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस में क्या होता है, वैज्ञानिक पहले उसके बारे में जानते हैं कि मौसम आएगा, किस किस जिले पर किस किस राज्य पर बारिश होगी, इतने दिन आंधी आएगा, तूफान आएगा, पहले से न्यूज़पेपर पर ऐसी खबरें हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो उस प्रक्रिया को मित्रों हम क्या बोलते हैं, प्रोग्नोसिस करना। अगला देखेंगे पेंडेमोनियम, इसका मतलब होता है पेन मतलब आल, डेमो मतलब क्या होता है मित्रों, पीपल, जैसे डेमोक्रेसी पढ़ा होगा तो डेमो मतलब पीपल, क्रेसी माने क्या होता है गवर्नमेंट, तो पेन माने आल, डेमो माने पीपल, आईयूएम मतलब प्लेस में, मतलब सारे पीपल एक प्लेस पर इकट्ठा हो गए हैं, तो स्टेट ऑफ एक्सट्रीम डिसऑर्डर टू नॉइजी, मतलब बहुत ज्यादा शोरगुल है यार, सभी लोग यहीं पर आकर के इकट्ठा हो गए हैं। पैनोरामा का मतलब क्या होता है, ए व्यू, एक ऐसा दृश्य, ऑल अराउंड जिसमें सब कुछ दिखाई दे, जैसे मोबाइल का आपका फ्रंट का स्क्रीन होता है उसमें देखे होंगे सब कुछ आपको दिखाई देता है ना। अगला देखेंगे यहाँ पर पैनेसिया, पैनेसिया को कैसे याद करना है, पैन माने आल और एक माने क्या होता है दर्द, जो सभी दर्द की दवा हो उसको क्या बोलते हैं मित्रों, पैनेसिया बोलते हैं। VIV का मतलब होता है लिव या लाइफ, विवेसियस का मतलब क्या है, फुल ऑफ द जॉय ऑफ लिविंग, फिर लिखा है यहाँ पर कौन, फिर लिखा है विवियर, मतलब जो दूसरों के साथ रहना पसंद करता हो, विविड का मतलब होता है जीवंत, रिवाइव का मतलब क्या होगा, ब्रिंग बैक टू लाइफ, फिर से पुनः जीवन प्राप्त करना। विवि सेक्शन का मतलब क्या होता है, तो विवि सेक्शन का मतलब होता है जानवरों के साथ रहना या जानवर पालना। विवि पैरस का मतलब क्या होगा, ऐसे एनिमल जो बच्चे प्रोड्यूस करते हो, और ओवी पैरस का मतलब मित्रों क्या होता है, ऐसे एनिमल जो एग प्रोड्यूस करते हो, एग देते हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ओवी पैरस बोलते हैं। चलो मित्रों देखते हैं
अब आगे का रूट वर्ड है हमारा कायरो। पहला रूट वर्ड क्या है मित्रों हमारा कायरो, CHIRO, कायरो। कायरो का मतलब मित्रों क्या होता है हैंड। और नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा मैंसी। तो मैंसी का मतलब क्या होता है प्रेडिक्शन। जब भविष्यवाणी करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं मैंसी। ग्राफी रूट वर्ड आपका बेटा किसका है टू राइट का, लिखने का। 3 रूट वर्ड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला कायरो, कायरो का मतलब होता है हैंड। नेक्स्ट है हमारा मैंसी, मैंसी का मतलब मित्रों क्या होता है प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी। और तीसरा रूट वर्ड है हमारा ग्राफी। तो ग्राफी का मतलब मित्रों हमारा क्या होता है टू राइट, लिखने से संबंधित। देखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर लिखा है कायरो और फिर लिखा है प्रैक्टिस। तो कायरो प्रैक्टिस को हम 2 पार्ट पर तोड़ रहे हैं। पहला शब्द है हमारा कायरो और दूसरा शब्द है हमारा प्रैक्टिस। देखिएगा कायरो प्रैक्टिस को हम लोग कैसे तोड़ते हैं। कायरो माने मित्रों क्या होता है हमारा हैंड और प्रैक्टिस मतलब क्या होता है अभ्यास। मतलब देखा होगा आपने कई प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वो मसाज के द्वारा भी ठीक की जाती है। जैसे यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा मेंटेनेंस ऑफ नर्वस सिस्टम बाय मसाज। जैसे अगर आपने सुना होगा एक पद्धति का नाम, उसको बोलते हैं इक्को प्रेशर। इक्को प्रेशर होता है ना, जैसे हाथ से मसाज कर करके गदेली पर या पैर पर, हाथ पर, कहीं पर मसाज करके किसी की बीमारी को छोटी मोटी ठीक किया जाता है, तो उसको मित्रों हम क्या बोलते हैं कायरोप्रैक्टिक। कायरो मतलब हो गया हैंड और प्रैक्टिक मतलब हो गया अभ्यास। जैसे मेंटेनेंस ऑफ नर्वस सिस्टम बाय मसाज, मतलब नर्वस सिस्टम को बाय मसाज से कैसे ठीक किया जाता है। अगला यहाँ पर लिखा है कायरोग्राफी। तो देखिए कायरो अभी अभी मैंने आपको बताया, कायरो माने क्या होता है हैंड। और ग्राफी रूट वर्ड मित्रों किसका है, तो ग्राफी रूट वर्ड देखते हैं। ग्राफी रूट वर्ड, ग्राफी या ग्राफ रूट वर्ड मित्रों किसका होता है टू राइट का, यहाँ पर लिखने से संबंधित। तो यहाँ पर है कायरोग्राफी। तो कायरोग्राफी का मतलब क्या है हाथों का लेखन, अर्थात क्या होगा मित्रों हैंड राइटिंग। ये कायरोग्राफी का मतलब, कायरो मतलब हो गया हैंड और ग्राफी मतलब क्या हो गया लेखन। हैंड राइटिंग के लिए हम लोग किस वर्ड का यूज करते हैं, तो कायरोग्राफी का यूज करते हैं। अगला देखिए यहाँ पर लिखा है मित्रों कायरोमैंसी। तो कायरो माने मित्रों अभी अभी देखिए हमने बताया कायरो माने क्या होता है हैंड। अगर मैंसी का मतलब हमें पता चल जाए तो हम जान लेंगे कि कायरोमैंसी का क्या मतलब होता है। तो हैंड हो गया और मैंसी का मतलब बेटे क्या होता है प्रेडिक्शन। ये देखिए हमने आपको पहले ही यहाँ पर मैंसी लिखवा रखा है। तो मैंसी का मतलब क्या होता है प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी। मतलब जो हाथ देख करके भविष्यवाणी कर दे उसे हम क्या बोलते हैं कायरोमैंसी। यहाँ पर लिखा है पाम रीडिंग। पाम माने होता है हथेली और रीडिंग मतलब अध्ययन करना। देखा होगा ना ज्योतिषी को, ज्योतिषी आपके हाथ की लकीर देख करके बता देता है कि कितने दिन तक अभी आपको जॉब नहीं लगेगा, कब आपका शादी होगा, क्या आपके साथ इन फ्यूचर होने वाला है। तो सारी के सारी इवेंट वो बता देता है। इस प्रक्रिया को बेटा हम क्या बोलते हैं कायरोमैंसी। देखिए अगर यहाँ पर मैं ये बनाना चाहूँ, मैं इसी से एक नया शब्द आपको सिखा रहा हूँ। देखिएगा कायरो और यहाँ पर लिखा मैन, वाई को हमने काय पर बदला आई में और यहाँ पर लगा दिया IST। IST कहीं भी लगा हो बेटा दुनिया में, IST का मतलब होता है एक पर्सन। मैंसी लिखा है ना मैंसी, तो मैंसी का मतलब क्या होगा प्रेडिक्ट, ये भविष्यवाणी से संबंधित है। और कायरो का मतलब क्या होगा हैंड, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हाथ देखकर भविष्यवाणी कर दे। अर्थात क्या बन गया शब्द आपका ज्योतिष। क्या बना शब्द मित्रों आपका ज्योतिष। देखिए ज्योतिष के और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जिसके माने ज्योतिष होता है। जैसे एक तो आपने सुना ही होगा एस्ट्रोलॉजिस्ट के बारे पर, ये तो बड़ा फेमस वर्ड है एस्ट्रोलॉजिस्ट। देखेंगे एस्ट्रोलॉजिस्ट को कैसे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने लिखा एस्ट्रो और यहाँ पर मित्र लिखा लॉजर। एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर देखा होगा ना ज्योतिषी के बारे पर होता है। एस्ट्रो माने हो गया मित्रों स्टार, लॉजी माने हो गया आपका अध्ययन, क्या हो गया स्टडी, और ER माने क्या हो गया बेटा ये अध्ययन करने वाला, ये अध्ययन करने वाली।
तो एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजिस्ट ये दोनों शब्द आपके होते हैं, किसके लिए होते हैं बेटा? ज्योतिष के लिए। एक और होता है ज्योतिष के लिए शब्द आपका सीर। सीर माने भी बेटा क्या होता है? ज्योतिष। जैसे इसको कैसे याद करेंगे कि ज्योतिष ने आपका सिर देखा और सिर देख करके आपको बता दिया कि आपके साथ क्या होने वाला है, तो सीर माने भी क्या होता है? ज्योतिष। एस्ट्रोलॉजर माने भी क्या होता है? ज्योतिष। और इसके माने भी ज्योतिष। और एक शब्द और होगा आपका बेटा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट माने भी बेटा क्या होता है? ज्योतिष। ये सारे के सारे शब्द बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लीजिएगा अच्छे से। प्रॉफिट माने भी ज्योतिष, सीर माने भी ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर माने भी ज्योतिष, और ये कायरोमैंसी माने भी ज्योतिष होता है। ये चार शब्द आपके ज्योतिष के लिए होते हैं। जैसे मैं पिछले अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले प्रोग्नोसिस के बारे पर, तो प्रोग्नोसिस माने भी क्या होता है? भविष्य के बारे पर बताना। अब देखिएगा ये सारे शब्द आपको समझ में आ गया होगा। कायरोमैंसी। अगला देखते हैं कायरोपॉडी। तो कायरो माने तो होता है मित्रों हैंड, ये हैंड से संबंधित है कायरो। और पॉडी माने मित्रों क्या होता है? तो पॉडी माने होता है पेड, ये पेड माने आप बोलते पैर। और कायरो माने बेटा क्या होता है? हैंड या हाथ। ये हाथ पैर सर क्या होता है? कायरोपॉडी क्यों बोला? तो देखिएगा कायरोपॉडी का मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ माइनर, फिर लिखा एलिमेंट्स, मतलब बीमारी बाय हैंड्स। देखा होगा किसी के अगर पैर में कोई दिक्कत है और अगर हम उसके पैर में मसाज कर करके हाथ से अपने उसके पैर को ठीक कर सकते हैं, तो इस प्रक्रिया को बेटा क्या बोलते हैं? कायरोपॉडी बोलते हैं। इस प्रक्रिया को ठीक करने का मतलब क्या होता है? कायरोपॉडी। अगला देखेंगे, अगला रूट वर्ड है हमारा क्रेसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रूट वर्ड है क्रेसी। क्रेसी के बारे पर देखते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर लिखा है जेरेंटोक्रेसी। जेरेंटोक्रेसी में यहाँ पर दो रूट वर्ड हैं आपके। एक तो रूट वर्ड है जेरोन, और ये जब मैं रूट वर्ड बताया करता हूँ तो इनको जरूर लिखा करिए अलग से, नहीं कुछ दिनों बाद भूल भी जाएगा। जेरोन माने होता है ओल्ड पर्सन या ओल्ड पीपल। ये किसके लिए यूज किया जाता है? ओल्ड पीपल के लिए जेरोन। कहीं भी जेरोन शब्द मिलेगा तो आप समझ जाइएगा किसके लिए? ये ओल्ड पीपल के लिए। अगला यहाँ पर लिखा है शब्द आपका क्रेसी। देखेंगे यहाँ पर हो गया जेरेंटोक्रेसी। तो जेरोन माने मित्रों क्या होता है? ओल्ड, और क्रेसी माने क्या होगा? गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट रूल्ड बाय ओल्ड पीपल। एक ऐसी सरकार जो किसके द्वारा चलाई जा रही होगी? ओल्ड पीपल के द्वारा, मतलब बूढ़े लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो जेरेंटोक्रेसी बोलते हैं। अगला देखना है यहाँ पर प्लूटोक्रेसी। तो प्लूटो में भी रूट वर्ड है प्लूटो। प्लूटो माने होता है रिच, धनी। और क्रेसी माने मित्रों अभी मैंने बताया, तो क्रेसी माने आपका क्या होता है? गवर्नमेंट। जहां पर धनी लोगों का सरकार हो, प्लूटोक्रेसी। तो प्लूटो माने क्या होता है मित्रों? रिच। ये किससे संबंधित होता है आपका? रिच से, ये रिच हो गया। और क्रेसी माने क्या होगा बेटो? गवर्नमेंट। तो जैसे यहाँ पर लिखा प्लूटोक्रेसी, यहाँ पर लिखा गवर्नमेंट रूल्ड बाय वेल्दी पीपल, मतलब जो धनी लोगों के द्वारा सरकार चलाई जाएगी उसको क्या बोलते हैं? प्लूटोक्रेसी। प्लूटो को कैसे याद करना है? लूटो, प्लूटो लूटो। बोलो किसे लूटेंगे? जो धनी व्यक्ति होगा उसी को लूटेंगे। तो प्लूटोक्रेसी माने मित्रों क्या होता है? लूटो लूटो। अब देखिएगा प्लूटोक्रेसी हो गया होगा। अगला देखते हैं हम आपका सब। अगला यहाँ पर हमारा वर्ड है बेटा टेक्नोक्रेसी। तो टेक्नो का मतलब मित्रों क्या होता है? टेक्नोलॉजी। क्या होता है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से संबंधित वर्ड है ये टेक्नो। और यहाँ पर लिखा क्रेसी। ऐसे व्यक्ति की सरकार होगी जो टेक्नोलॉजी से संबंधित होंगे। तो बोले टेक्नोलॉजी से संबंधित हमारे कौन कौन से लोग होते हैं? तो साइंटिस्ट होते हैं, और कौन होते हैं? इंजीनियर्स होते हैं। तो टेक्नोक्रेसी अगर कहीं भी आता है तो टेक्नोक्रेसी को आप कैसे याद करेंगे? गवर्नमेंट रूल्ड बाय साइंटिस्ट, और फिर यहाँ पर लिखा है बेटा एंड, और यहाँ पर होगा बेटा इंजीनियर्स। जैसे यहाँ पर लिखा है टेक्नोक्रेसी, तो टेक्नो माने क्या होगा? टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर क्रेसी माने क्या होगा मित्रों? गवर्नमेंट। जैसे लिखा है गवर्नमेंट रूल्ड बाय साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स।
ऐसी सरकार जो किसके द्वारा चलाई जा रही होगी, तो वैज्ञानिकों के द्वारा और इंजीनियर्स के द्वारा, तो इसको हम बोलते हैं टेक्नोक्रेसी। अगला जैसे मित्रों यहाँ पर हमारा वर्ड है ब्यूरोक्रेसी। देखेंगे ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा सा समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत ज्यादा एग्जाम पर पूछे जाते हैं ये शब्द बार बार, इसलिए इनको बहुत अच्छे से लर्न करना है। देख लीजिएगा, इस पर प्रैक्टिस हो जाएगा तो याद हो जाएगा। जैसे एक शब्द आपने मित्रों सुना होगा आईबी। आईबी का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंट ब्यूरो। क्या होता है? इंटेलिजेंट ब्यूरो। तो ब्यूरो का मतलब मित्रों यहाँ पर क्या होता है? ऑफिसर्स। क्या होता है मित्रों? ऑफिसर्स। सरकार से यहाँ पर देखा होगा ऑफिसर्स मतलब अधिकारी, और क्रेसी माने मित्रों क्या होता है? गवर्नमेंट। तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? जहां पर ऑफिसर्स की सरकार हो, अनइलेक्टेड गवर्नमेंट हो, जहां पर अधिकारियों का शासन चलता हो। अभी देखा होगा आपने कोरोना काल चल रहा था, तो कोरोना काल में जितने भी प्रधान थे गांव में, उनका सबका पावर खींच लिया गया था और एक एडीओ को वहां पर क्या बना दिया गया था? प्रशासक। वही पूरे आपके ब्लॉक को चला रहा था। तो उस समय बेटा हमारे यहाँ क्या लग गया था? ब्यूरोक्रेसी, कोरोना काल पर। अगला देखेंगे ब्यूरोक्रेसी, शायद समझ पर आ गया होगा। अगला देखेंगे डेमोक्रेसी। यही है हमारे इंडिया पर, दिखाई भले न दे। तो डेमो माने बेटा क्या होता है? पीपल, और क्रेसी माने मित्रों क्या होता है? गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आया डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होगा? लोगों की सरकार। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? गवर्नमेंट रूल्ड बाय पीपल। यहाँ पर लिखा गवर्नमेंट एक ऐसी सरकार रूल्ड बाय पीपल जो किसके द्वारा चलाई जाती हो? लोगों के द्वारा चलाई जाती हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं मित्रों? डेमोक्रेसी बोलते हैं। अगला देखिएगा, यहाँ पर लिखा ऑटोक्रेसी। ऑटो रूट वर्ड आपको कहीं भी मिल जाए, कहीं भी दिखे ऑटो, तो ऑटो का मतलब मित्रों क्या होता है? सेल्फ। ये सेल्फ से संबंधित होता है। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा ऑटोमेटिक मशीन। तो ऑटो माने सेल्फ, मैटिक माने मोशन, जो गति करती है, जो स्वयं गति करती है उसको क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक बोलते हैं। तो ऑटोमेटिक हो गया। जैसे यहाँ पर लिखा ऑटोक्रेसी, तो ऑटो मतलब सेल्फ और क्रेसी माने सरकार। जहां पर एक व्यक्ति का शासन हो उसको हम राजाशाही भी कह सकते हैं और तानाशाही भी कह सकते हैं। मतलब राजाशाही या तानाशाही की सरकार को मित्रों हम क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट रूल्ड बाय एन एब्सोल्यूट, फिर यहाँ पर लिखा है डिक्टेटर। डिक्टेटर मतलब क्या होता है? तानाशाह। डिक्टेटर को मैं कैसे याद करेंगे? तो डिक्टेटर को याद करने के लिए एक वर्ड मैं बता रहा हूँ। कई बार आपने सुना होगा कि जैसा मैं कहूँ बिल्कुल डिक्टो वैसा ही करना या वैसा ही लिखना। डिक्टो, एक भी अंतर नहीं होना चाहिए। तो डिक्टेटर का मतलब क्या होता है? तानाशाह। या अगर याद करना हो और एक इसका तरीका बन सकता है DICT। इसी शब्द से इस डिक्ट का मतलब बेटा क्या होता है? वर्ड। इसी शब्द से बना डिक्शनरी। डिक्शनरी है ना, कई सारे शब्दों का उसमें कंपाइल कर दिया गया, तो क्या बन गया बेटा? डिक्शनरी। मतलब जो मैं बोलूं बिल्कुल वैसा ही करना, अर्थात तानाशाह। तानाशाह जैसा बोलता है ना, किम जोंग को देखा होगा, जरा सा भी कोई नींद ले लिया तो उसको उड़ा देता है। इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी है वहां पर। लेकिन हमारे इंडिया पर ऐसा नहीं कर सकता, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर के शासन करते हैं। अर्थात किसका शासन है यहाँ पर हमारे इंडिया पर? पीपल का। हम ही लोग विधायक सांसदों को चुनकर संसद और विधानसभा में भेजते हैं। अगला रूट वर्ड है यहाँ पर हमारा पॉली। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। मेनी को अगर बोलो हिंदी में हम कहें तो अनेक। जहां पर भी पॉली मिलेगा तो पॉली रूट वर्ड किसका होता है मित्रों? अनेक का। ये किससे संबंधित होता है? हमारा अनेक से। जैसे यहाँ पर हमने बोला पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब क्या होता है? गन कहीं भी मिलेगा। गन भी एक आपका वर्ड है। गन का मतलब होता है भुज। क्या मतलब होता है? भुज। और पॉली का मतलब बेटा क्या होगा? मेनी, मतलब बहुत सारे भुज हों। इसको अगर हिंदी पर बोले तो बहुभुज। क्या बोलते हैं? बहुभुज, पॉलीगन। ये देखिए लिखा है ए जियोमेट्रिक, फिर लिखा है फिगर ऑफ मेनी साइड्स। कहते हैं जियोमेट्रिक। जियो जानते हैं क्या होता है? जियो माने होता है बेटा पृथ्वी, अर्थ, और मीटर माने होता है मापना, और आईसी माने वाला या वाली। तो जियोमेट्रिक में भी तीन वर्ड है। जियो माने अर्थ, मीटर माने मापना, और आईसी माने वाला या वाली। तो जियोमेट्रिक देखा होगा, जो भी माप होती है
उसी माप में पृथ्वी में भी उसी माप का यूज किया जाता है, इसीलिए उसे बोलते हैं जियोमेट्रिक। अगर आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा, पहले हम एक ज्योमेट्री बॉक्स लिया करते थे जब पढ़ा करते थे हम छोटी क्लासों में 6 to 8 में, तो एक जियोमेट्रिक बॉक्स लेते थे, उसमें तरह तरह के फिगर रखे होते थे बनाने के लिए, मैथ में यूज होते थे वो। तो उसी को बेटा पॉलीगन बोलते हैं, ए जियोमेट्रिक फिगर ऑफ मेनी साइड, जिसमें बहुत सारी साइड होंगी। अगला देखिएगा, यहाँ पर लिखा है पॉली और फिर लिखा ग्लॉट। पॉलीग्लॉट का मतलब क्या होता है? पॉली माने हो गया बेटा आपका मेनी, और ग्लॉट माने आपका क्या होता है बेटा? तो ग्लॉट का मतलब होता है लैंग्वेजेस। क्या होता है? लैंग्वेज। पॉलीग्लॉट का मतलब क्या होगा? जो बहुत सारी लैंग्वेज बोलता होगा, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है उस व्यक्ति को, हिंदी भी बोलता है, इंग्लिश भी बोलता है, उर्दू भी बोलता है, तमिल भी बोलता है, उड़िया, तेलुगु, पंजाबी, मलयालम, कुछ भी बोलता है, अर्थात तो कैसा व्यक्ति है? पॉलीग्लॉट है यार, पॉलीग्लॉट है। इसको क्या बोलेंगे? जैसे यहाँ पर लिखा है स्पीकिंग, फिर मेनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी भाषाओं को बोलता है, उसे क्या बोलते हैं मित्रों? पॉलीग्लॉट बोलते हैं। अगला देखिए लिखा है पॉलीक्लिनिक। ये सर पॉलीक्लिनिक क्या होता है? तो देखिएगा पॉलीक्लिनिक, क्लिनिक भर देख लीजिए, पॉली तो आपको पता ही होगा, क्लिनिक माने होता है हॉस्पिटल, और पॉली माने क्या होगा? मेनी। तो क्या सर इसका मतलब है मेनी हॉस्पिटल? नहीं, ये मतलब नहीं इसका। मान लो किसी परिवार के दो बच्चे हैं, किसी परिवार के दो बच्चे हैं, ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन किसी बच्चे को आई प्रॉब्लम है बेटा। क्या प्रॉब्लम है? आई में प्रॉब्लम है, और दूसरे बच्चे को बोन में प्रॉब्लम। अब ये दोनों बच्चे जाते हैं यहाँ से अपने इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए निकलते हैं घर से, और जैसे बेटा ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाते हैं तो एक हॉस्पिटल पर पहुंचते हैं, तो वहां पर उनको ये जानकारी होती है कि यहाँ पर आई का डॉक्टर है, तो हम यहाँ पर इस बच्चे का इलाज इस वाले हॉस्पिटल पर करा लेंगे। मान लो एक का नाम है ए और एक का नाम है बी, और किस नाम के हॉस्पिटल पर ये गए? तो डी नाम के हॉस्पिटल पर गए। तो इसके पेरेंट्स ने सोचा कि इस बच्चे का इलाज हम डी हॉस्पिटल पर करा लेंगे, और जब तक इसका इलाज होगा तो अगले बच्चे को हम किसी ई नाम के हॉस्पिटल पर दिखा लेंगे, चूंकि बोन का हॉस्पिटल वो है। लेकिन जैसे वो डी हॉस्पिटल पर जाते हैं और बताते हैं कि ये बच्चा है, हमको वहां जाना है, इसका ट्रीटमेंट जल्दी आप कर दीजिए, तो ये डी हॉस्पिटल वाले ये बताते हैं इनको कि नहीं भाई, ये पॉलीक्लिनिक। तो पॉलीक्लिनिक का मतलब ये होता है कि एक ऐसा हॉस्पिटल जहां पर हर प्रकार की बीमारी का इलाज होता हो, चाहे आपको कैंसर हो, चाहे मिर्गी हो, बाल झड़ गया हो, बोन की प्रॉब्लम हो, या तो आई की प्रॉब्लम हो, स्किन की प्रॉब्लम हो, कुछ भी एनी डिसीज हो, आपको कोई भी डिसीज की बीमारी, मतलब कोई भी डिसीज का वहां पर ट्रीटमेंट आपका हो जाएगा। तो ऐसे हॉस्पिटल को बेटे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीक्लिनिक बोलते हैं। पॉलीक्लिनिक का मतलब ये है किसी भी बीमारी का वहां पर ट्रीटमेंट होता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी होगा मित्रों, पॉली मतलब मेनी, क्लिनिक मतलब हॉस्पिटल। क्लिनिक हॉस्पिटल इन विच मतलब जिसमें मेनी डिसीजेस, बहुत सारी बीमारियां आर ट्रीटेड मतलब ठीक की जाती हैं, बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं मित्रों? यहाँ पर पॉलीक्लिनिक बोलते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पर लिखा है पॉली, फिर लिखा है क्रोमिक। ध्यान दीजिएगा पॉलीक्रोमिक क्या होता है? पॉली का मतलब तो मेनी हो ही गया, आपको कई बार बता चुके। अब ये सर क्रोमिक क्या होता है? तो क्रोमिक समझिएगा, क्रोम एक रूट वर्ड होता है, इसमें 3 शब्द है पॉलीक्रोमिक में। पॉली माने हो गया मेनी, क्रोम माने होता है मित्रों कलर। क्या होता है मित्रों? कलर। ये कलर से संबंधित है आपका। और आईसी का मतलब होता है वाला या वाली। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर हमने लिखा पॉली, पॉलीक्रोमिक। मान लो कि हम लोग गए किसी अपने फ्रेंड को, उसको शर्ट परचेज करने, वो हमको लिवा करके गया, और अंततः उसको एक कपड़ा बहुत पसंद आता है और वो शर्ट को पहनता है, लेकिन बाद में मन मार करके बोलता है कि यार इसमें ब्लू कलर का नहीं होगा, तो दुकानदार भी अपने ईगो में आकर के बोलता है नहीं भाई साहब, इसमें तो पॉलीक्रोमिक है ये, मतलब हमारे पास इसके बहुत सारे कलर है। पॉलीक्रोमिक, पॉली मतलब क्या होगा? मेनी, और क्रोम माने कलर, और आईसी माने क्या होगा? वाला या वाली, अर्थात क्या है? पॉलीक्रोमिक में हमारे पास अवेलेबल है, बहुत सारे कलर में मिल जाएगा, आपको चिंता लेने की बात कोई नहीं। अगला देखिएगा मित्रों, यहाँ पर लिखा है पॉलीडिप्सिया।
पॉलीडिप्सिया का मतलब क्या होता है, तो पॉली माने हो गया मेनी, पॉली मतलब मित्रों क्या हुआ मेनी, और डिप्सिया लिखा है ना, मैंने एक रूट वर्ड बताया था पिछली क्लासों में, पिछली क्लास से जरूर देखिएगा, जो भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो रूट वर्ड की क्लास 1 से देखिएगा, जब आपको इसका पूरा का पूरा बेनिफिट मिलेगा और पूरा इसका बढ़िया से नोट्स भी बनाइएगा। और अगर कोई किसी को प्रॉब्लम आती है तो मैं अपना अभी नंबर दूंगा व्हाट्सएप, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा अगर लिखने पर किसी प्रकार की किसी को कोई प्रॉब्लम आती है। तो जैसे मित्रों यहाँ पर लिखा डिप्सो, डिप्सोमेनिया एक रूट वर्ड मैंने पढ़ा था, डिप्सोमेनिया, डिप्सोमेनिया। तो डिप्सो का मतलब यहाँ पर मैंने बताया था एल्कोहल, क्या बताया था मित्रों, एल्कोहल, एल्कोहल, और मैनिया का मतलब क्या बताया था, पागलपन, तो किसके लिए पागल होगा, शराब के लिए पागल होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, डिप्सो, डिप्सो माने क्या होता है, एल्कोहल, शराब, और मैनिया मतलब पागल। तो यहाँ पर बोला डिप, यहाँ पर लिखा है पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया का मतलब क्या है, एक्सेसिव थर्स्ट, मतलब उसे कई प्रकार की प्यास लगी है, वो चाह रहा है कि मैं दूध भी पी लूं, चाह रहा है कि चाय भी पी लूं, चाह रहा है कि ड्रिंक भी कर लूं, कुछ भी, बस उसको प्यास लगा बहुत भयंकर वाला, बस उसको पीना है कुछ ना कुछ, उसका गला क्या हो रहा है, सूख रहा है, अभी के अभी लग रहा है कि गला उसका सूख के चिपक जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीडिप्सिया बोलते हैं। अगला लिखा है मित्रों पॉलीसेमी, पॉलीसेमी को देखिए कैसे समझते हैं, पॉलीसेमी, पॉली माने मित्रों क्या होता है, मेनी, ये मेनी से रिलेटेड हमारा वर्ड है पॉली, और फिर अगला वर्ड है हमारा सेमी। तो पॉली मतलब तो हो गया मेनी, और सेमी माने हो गया सेम, मतलब बहुत सारे शब्द सेम हैं आप तुम्हारे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ऐसे, अब मैं इसको पढ़ रहा हूँ जी और इसको पढ़ रहा हूँ क्यू, लेकिन दोनों देखने में कैसे लग रहे हैं, जी की तरह। जैसे यहाँ पर लिखा है ना लेक्सिकल एम्बिग्यूटी, लेक्सिकल मतलब क्या होता है, शब्दों की, एम्बिग्यूटी मतलब होता है अनक्लियरिटी, अनक्लियर मतलब ऐसे शब्द आप लिख रहे हैं जो समझ नहीं पा रहा कि कौन सा जी है कौन सा क्यू है। जैसे एक शब्द आपने सुना होगा लेक्सर, एक लेक्सर का पेन आता है अगर आपने देखा होगा, लेक्सिकोग्राफर भी बनता है इसी से, एक तो शब्द आपका क्या बनेगा, लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर का मतलब ध्यान दीजिएगा क्या होगा, लेक्सी माने बेटा क्या होता है, वर्ड, शब्दों वाला है आपका, ग्राफ या ग्राफी माने क्या होता है, राइट, लिखना, और ईआर माने क्या होता है, वाला या वाली। कहते हैं कि जो शब्दों को लिखने वाला व्यक्ति है उसको क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। तो लेक्सी रूट वर्ड यहाँ पर देखिए लिखा है लेक्सिकल एम्बिग्यूटी, तो लेक्सिकल माने क्या होता है बेटा, शब्द, और एम्बिग्यूटी मतलब क्या होता है, अनक्लियर, मतलब अनक्लियर शब्द है यार, दो शब्द आपके शब्द ऐसे लग रहे हैं ना बिल्कुल सेम हो, जैसे मैं इसमें लिखा इसको जी है इसको क्यू अपने समझ में, लेकिन दोनों लग कैसे रहे हैं, जी जैसे, तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, ये कैसा मामला है, पॉलीसेमी है। अगला देखेंगे पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ का मतलब क्या होता है, पॉली मतलब मेनी और ग्राफ मतलब होती है राइटिंग, जिसमें बहुत सारी राइटिंग आती है, अर्थात ये होता क्या है, ए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा मेडिकल उपकरण है, दैट रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड करता है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, फिर लिखा है साइमल्टेनियस पल्स रेट, फिर लिखा है ब्लड प्रेशर, मतलब एक ही समय में आपकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम है वो सारा ग्राफ लिख करके आ जाए, तो बेटा उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पॉलीग्राफ बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा सीटी स्कैन या एमआरआई होता है, एमआरआई में आपकी पूरी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम है उस टाइम वो पूरा लिख करके आ जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पॉलीग्राफ बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट वर्ड की श्रृंखला आपकी चल रही है, जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए हो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस कर सकता है। मनीष अवस्थी सर, डीएम कॉलोनी बांदा। जिस भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए हो वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है, उसको पीडीएफ मिल जाएगी। बस एक चीज कहूंगा कि रूट्स वर्क की क्लास आप फर्स्ट क्लास से देखिएगा, और जहां तक भी मैं कराऊं करते जाएगा, धीरे धीरे कब वो कैप कंप्लीट हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा।
और वोकैब के बिना बेटा कोई भी एग्जाम पास करना सिर्फ कल्पना ही रह जाएगा, इमेजिन करते रह जाएंगे। पास होना बड़ा इम्पॉसिबल है बिना वोकैब के। और अगर आप लर्न भी कर लेंगे कुछ दिनों में भूल जाएगा। और ये ऐसी टेक्निक है मित्रों जिसके माध्यम से आप बहुत आसानी से वोकैब को सीख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर किया करें। और हमसे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। चैनल में इसका लिंक दिया गया है। चलिए आज के लिए धन्यवाद। चलिए मित्रों देखते हैं अब आज आपका अगला रूट वर्ड है टॉनिक। टॉनिक का मतलब क्या होता है मित्रों? माइंडेड। जहां पर भी टॉनिक शब्द आ जाए तो टॉनिक किससे रिलेटेड होगा दोस्तों? तो माइंडेड से। अब जैसे यहाँ पर लिखा है बिस्रो टॉनिक, देखिएगा बिस्रो और टॉनिक। तो बिस्रो टॉनिक का मतलब क्या है देखिएगा, दो शब्दों से मिलकर के आपका बना है बिस्रो टॉनिक। एक तो है इसमें बिसर और दूसरा शब्द बेटा टॉनिक। तो बिसर का मतलब बेटा क्या होता है? स्टमक। यह आपका किससे संबंधित होता है? स्टमक से। और टॉनिक किससे संबंधित होता है? तो माइंडेड से। आप ध्यान दीजिएगा बिस्रो टॉनिक का मतलब सर क्या होगा? जैसे बिसर का मतलब क्या होता है? स्टमक, और टॉनिक का मतलब क्या होता है? माइंडेड। जैसे कभी आपने सुना होगा अगर किसी व्यक्ति का पोस्टमार्टम होता है, पीएम जिसको बोलते हैं, एटॉप्सी भी बोलते हैं उसको। तो जैसे किसी व्यक्ति का एटॉप्सी होता है, पीएम होता है, तो उसका बिसरा सुरक्षित रख लिया जाता है। बिसरा मतलब पेट के अंदर उसने क्या खाया था, किस कारण से उसका डेथ हुआ था, तो ये उसको क्या कहते हैं? बिसरा। इसलिए बिसर रूट वर्ड किससे रिलेटेड होता है? आपका स्टमक से। और टॉनिक का मतलब मित्रों क्या होता है? माइंडेड। तो बिस्रो टॉनिक का मतलब होता है, यहाँ पर लिखा स्टमक माइंडेड पीपल। ये सर स्टमक माइंडेड पीपल क्या होगा? एक ऐसे व्यक्ति जो केवल उनका दिमाग 24 घंटे खाने पर रखा होगा। इंटरेस्टेड, फिर लिखा हो इंटरेस्टेड इन टेक फूड। हमेशा किस पर उनका दिमाग बेटा लगा होता है? खाना खाने पर। मैं क्या खा लूं, क्या पाऊं, मैं क्या खा लूं। इसीलिए उस व्यक्ति को क्या बोला हमने? बिस्रो टॉनिक। बिस्रो टॉनिक का मतलब होता है स्टमक माइंडेड पीपल। अगला देखिएगा, अगला यहाँ पर लिखा है सेरेब्रेटोनिक। सेरेब्रोटोनिक का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर एक आपका रूट वर्ड है सेरेब्रेट। ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है आपका सेरेब्रेट। तो सेरेब्रेट का मतलब यहाँ पर मित्रों मतलब होता है ब्रेन। और टॉनिक का मतलब क्या होता है? तो अभी के अभी हमने डिस्कस किया माइंडेड। आप ध्यान दीजिएगा सेरेब्रेटो टॉनिक किसको बोलते हैं? एक ऐसा व्यक्ति है जो 24 घंटा कुछ ना कुछ सीखना चाहता है, अपने ब्रेन को क्या करना चाहता है? बढ़ाना चाहता है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है, वो कभी खाली नहीं बैठता है। वो कैसा व्यक्ति है बेटो? सेरेब्रेटोनिक। सेरेब्रेटोनिक को मतलब क्या होगा? ब्रेन माइंडेड। मतलब हमेशा उसके ब्रेन को कुछ ना कुछ चाहिए सीखने के लिए। जैसे किसी ने बोला कि इज आर जो होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब है, तो जनरल स्टूडेंट है उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन जो सेरेब्रेटोनिक है व्यक्ति है वो सोचेगा कि अगर इज आर एम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो ये कैसे होता है, इसको एक्सप्लेन करके बताइए। तो वो कुछ ना कुछ माइंड पर सीखते रहता है। ऐसे व्यक्ति को मित्रों हम क्या बोलते हैं? सेरेब्रेटोनिक। अगला देखिएगा, अगला यहाँ पर हमारा लिखा है सोमैटोटॉनिक। सोमैटोटॉनिक एक आपने अगर नाम सुना होगा सूमो पहलवान। तो सूमो माने क्या होता है? मोटा, बॉडी से रिलेटेड होता है। सूमो रूट वर्ड आपका जो होता है, तो सूमो का मतलब क्या होता है? बॉडी। कहीं पर भी सोमो मिल जाए, जैसे यहाँ पर लिखा है सोमैटो, तो सोमैटो का मतलब यहाँ पर किससे है? बॉडी से। और टॉनिक का मतलब मित्रों क्या होता है? तो टॉनिक का मतलब होता है माइंडेड। तो यहाँ पर ये क्या होगा? सोमैटोटॉनिक का मतलब सर क्या होगा? तो एक ऐसा व्यक्ति है जो बॉडी माइंडेड है। बॉडी माइंडेड का मतलब क्या है कि उसने देखा कि यार मेरा हल्का सा पेट बाहर आ रहा है, तो वो जिम करना चालू कर दिया। मुझको किस समय क्या खाना है, किस समय मुझको एक्सरसाइज करना है, किस समय मुझे उठना है, किस समय सोना है,
और बिल्कुल मेथोडिकल टाइप का आदमी, कि बिल्कुल नियम के अनुसार चलने वाला, और कितना मुझे डेली का डेली एक्सरसाइज करना है, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, सोमैटोटॉनिक बोलते हैं। सोमैटो रिलेटेड वर्ड किससे होता है, बॉडी से। कई बार लोग बोलते हैं सोमो कैप्सूल भी खाते हैं मोटा होने के लिए, तो जो बॉडी मेंटेन में जिसका दिमाग लगा रहता हो उसको क्या बोलते हैं मित्रों, सोमैटोटॉनिक बोलते हैं। अगला देखिएगा, अगला यहाँ पर रूट वर्ड है हमारा ओवियम। ओवियम का मतलब क्या होता है, ओवम। ओवम का मतलब बेटा क्या होगा, एग। ये अंडे से संबंधित होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है ओवी पैरस, क्या लिखा है मित्रों, ओवी और लिखा है पैरस। ओवी पैरस देखिए कैसे बना। ओवी आपका रूट वर्ड होता है मित्रों ओवी। ओवी माने होता है एग, और पैरस माने मित्रों क्या होता है, तो जहां पर भी पैरस होगा, पैरस का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग। किससे रिलेटेड होता है बेटा, ये प्रोड्यूसिंग से, ये आपका होगा प्रोड्यूसिंग से रिलेटेड। तो जो एग देते हैं, मान लो ऐसे हमारे कुछ एनिमल है जो क्या देते हैं, एग देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा भी है प्रोड्यूसिंग यंग फ्रॉम एग, मतलब प्रोड्यूसिंग मतलब उत्पन्न करते हैं, यंग मतलब होता है अपने बच्चों को, फ्रॉम एग मतलब अंडों से। कहते हैं ऐसे एनिमल जो अंडों के द्वारा अपने संतान की उत्पत्ति करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं मित्रों, ओविपेरस बोलते हैं। ओविपेरस, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ओवी माने एग और पैरस मतलब प्रोड्यूसिंग, देने वाला। अगला यहाँ पर लिखा है ओवल, और फिर लिखा है यहाँ पर ओवल वुमेन। ओवल वुमेन का मतलब क्या होता है, तो ओवल तो यहाँ पर रूट वर्ड है ना बेटा आपका ओवी। ओवी माने क्या होता है, एग, ये अंडे से ही संबंधित है। और यहाँ पर वुमेन का मतलब क्या होता है, द व्हाइट, फिर लिखा है पार्ट ऑफ एग। एग का जो देखा होगा आपने, एग अगर कभी खोला होगा तोड़ के, तो एक उसमें येलो पार्ट होता है और एक कैसा पार्ट होता है, व्हाइट पार्ट। तो व्हाइट पार्ट को बेटा हम क्या बोलते हैं, ओवल वुमेन। क्या बोलते हैं, ओवल वुमेन। ओवल माने क्या हो जाएगा, एग, और वुमेन माने होता है उसके अंदर का जो व्हाइट पार्ट होता है। अगला देखेंगे, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है बेटा ओवरटीज। ओवरटीज का मतलब क्या होता है, ओवरटीज का मतलब होगा इन्फ्लेमेशन ऑफ द, फिर लिखा है ओवरीज। आपने सुना होगा किसी भी महिला, जब कोई भी महिला होती है और उसके ओवरी पर, ओवरी माने क्या होती है बेटा, बच्चेदानी, उस पर सूजन आ जाती है, क्या आ जाती है, सूजन, मतलब वो क्या होता है, बच्चेदानी सूज जाती है, ओवरी बोलते हैं उसको। यहाँ पर लिखा है ओवर, यहाँ पर लिखा है ओवरटीज। ओवरटीज का मतलब क्या होता है, ओवर, यहाँ पर ओवी माने तो हो गया एग, और ओवरटीज का मतलब क्या होगा, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब क्या होता है बेटा, सूजन आना। ऑफ द ओवरीज, ओवरीज मतलब क्या होता है, बच्चेदानी पर। जिस समय बच्चेदानी पर सूजन आ जाता है उसे बेटा हम क्या बोलते हैं, ओवरीज बोलते हैं। देखिएगा अगला, यहाँ पर लिखा है बेटा ओवलेशन। ओवलेशन का मतलब क्या होता है, द एक्सपल्सन ऑफ ऑन ओवम। ओवम माने क्या हो गया, एग, फ्रॉम द ओवरी। ओवरी का मतलब क्या होता है, मिडवे। जैसे मान लो कि किसी भी एनिमल का जो जन्म देने का एक टाइम होता है, जैसे आपने देखा होगा महिलाएं जनरली बच्चे को जन्म कितने महीने पर देती हैं, तो 9th मंथ में कंप्लीट होता है हमारा पूरा सर्कल। इसी प्रकार से हर एनिमल का अलग अलग होता है। मान लो कुछ एनिमल ऐसे हैं, जैसे अभी मान लिया हमने कि कोई ऐसा एनिमल है जो एग देता है। अब हमें कंफर्म तो नहीं पता कि क्या उसका टाइम पीरियड होता है, लेकिन सपोज करिए कि 2 मंथ में वो आपका एग देता है, तो जिस समय वो 1 मंथ कंप्लीट कर लेगा तो उसका टाइम पीरियड क्या हो गया बेटा, मिड वे, मतलब जिस समय वो प्रजनन अंडा उसको देना हो और उसका आधा टाइम पूरा हो गया हो, ऐसी प्रक्रिया को बेटा हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। क्या बोलते हैं, ओवुलेशन होना, मतलब अभी उसका जो टाइम है वो कितना हो गया है, आधा हो गया है। अगला देखिएगा, अगला रूट वर्ड है मित्रों यहाँ पर आपका क्रेडो। क्रेडो का मतलब क्या होता है, बिलीव, विश्वास करना, ये विश्वास से संबंधित है। जैसे यहाँ पर लिखा क्रेडो, तो क्रेडो को कैसे याद करना है, प्रिंसिपल्स मतलब जो सिद्धांत है, बाय विच समवन, जिनसे कोई, गाइड्स हिज एक्शन, कहता है कि कोई भी व्यक्ति पहले कोई प्रिंसिपल दे गया, जैसे आपने सुना होगा डू और डाई, करो या मरो। बहुत पहले कोई एक सिद्धांत दे गया व्यक्ति
अब उस सिद्धांत को हम अपने काम पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो कब एक्सेप्ट करेंगे? जिस समय हम उस सिद्धांत पर क्या करेंगे? बिलीव करेंगे। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? क्रेडो। क्रेडो माने कोई दूसरे का सिद्धांत हम जब अपने काम पर ले लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेडो। अगला देखिए लिखा है क्रीड। तो क्रीड में भी क्रेडो शब्द है। तो क्रेडो माने क्या होता है? बिलीव। यहाँ पर लिखा है ए रिलीजियस बिलीव, मतलब एक धार्मिक विश्वास के लिए कौन सा वर्ड हम यूज करते हैं मित्रों? तो धार्मिक विश्वास के लिए हम लोग यूज करते हैं क्रीड का। किसका यूज करते हैं? क्रीड। अगर क्रीड कहीं पर भी मिल जाए तो देखो क्रेडो से मिलता जुलता है। इसको कैसे याद करना है? ए रिलीजियस बिलीव, एक धार्मिक विश्वास जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रीड बोलते हैं। अगला देखेंगे, अगला यहाँ पर लिखा है क्रेडेंस। तो क्रेडेंस में देखिए यहाँ पर क्रेड रूट वर्ड आपका मिल गया। तो क्रेड माने क्या है? बिलीव। ये भी भरोसे से संबंधित है। जैसे यहाँ पर लिखा है मेंटल एटीट्यूड दैट समथिंग इज बिलीवेबल। ध्यान दीजिएगा, कहता है मेंटल एटीट्यूड दैट, फिर लिखा है समथिंग इज बिलीवेबल। मान लो कि कोई चीज मेरा माइंड बार बार बोल रहा है कि इस पर क्रेडेंस किया जा सकता है। क्रेडेंस मतलब भरोसा किया जा सकता है। यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि दैट कैन बी बिलीव्ड, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडेंस बोलते हैं। क्रेडेंस कैसे बना? तो क्रेडो रूट वर्ड से बना। क्रेडो माने मित्रों होता क्या है? बिलीव। तो क्रेडेंस का मतलब क्या होगा? क्रेड बिलीव माने क्या हो जाएगा? बिलीव करना। मतलब कोई चीज दुनिया तो बोल रहा है कि वो झूठा है, लेकिन जब हम उसको सोच रहे हैं तो मेरा मन बार बार कह रहा है कि नहीं यार वो चीज बिल्कुल सही है। मेरा मन बोल रहा है, मेरा माइंड बार बार बोल रहा है मुझसे कि वो बात क्या है? सही है। तो ऐसी बात को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडेंस बोलते हैं। अगला देखिएगा क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल का मतलब क्या होता है? बोनाफिड। बोना एक रूट वर्ड होता है। बोना, बोन होता है बेटा, एक बेन भी होता है और एक यू भी होता है। इन तीनों का मतलब होता है गुड। ये तीन रूट वर्ड है अच्छे के लिए। जैसे आपने सुना होगा बेन से बेनेफैक्टर, यूजेनिक्स सुना होगा इससे, और इससे होता है बेटा बोनाफैक्टर या बोनाफिट्स। बोनाफिट्स मतलब जैसे क्रेडेंशियल्स है। क्रेडेंशियल्स का मतलब क्या होता है? कि कुछ ऐसे साक्ष्य है, तथ्य है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। मतलब वो क्या है? क्रेडेंशियल्स है यार, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जैसे बाइक लेकर हम कहीं गए और एक आपका दोस्त है वो आपसे कॉमेडी कर रहा है कि यार ये बाइक जा पाएगी तुम्हारी टूटी फूटी वहां तक, लेकिन आपने उसको क्या बोला? क्रेडेंशियल है यार, कई बार ये जा चुकी है। एक ऐसा काम जिसको आपने उसके पहले कई बार कर लिया है उसे क्या बोलते हैं बेटा? उस यंत्र के द्वारा या इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, तो उसे बेटा आप क्या बोल सकते हैं? क्रेडेंशियल्स है, अर्थात उस पर भरोसा किया जा सकता है। क्रेडेंशियल मतलब बोनाफिड, मतलब अच्छा भरोसा है मुझे इसके ऊपर, आप परेशान नहीं। अगला देखिए लिखा है क्रेडुलस। क्रेडुलस को देखिए देख लेते हैं थोड़ा अच्छा से। यहाँ पर हमने लिखा एक शब्द क्रेडिट और दूसरा शब्द लिखा ओयूएस। ओयूएस का मतलब क्या होता है मित्रों? फुल ऑफ। और क्रेडिट का मतलब क्या होता है? बिलीव। जो बिलीव से भरा हुआ व्यक्ति होगा, मान लो हमारे अंदर हेट है तो हम किसी को हेट देंगे, हमारे अंदर बिलीव है तो किसी को क्या करेंगे? बिलीव करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो तुरंत दूसरे के ऊपर भरोसा कर ले तो उसे क्या बोलते हैं? क्रेडुलस है। जैसे हम बोलते हैं कि रमेश इज अ क्रेडुलस बॉय, मतलब रमेश कैसा बॉय है? तो क्रेडुलस है, बार बार वो किसी के ऊपर भरोसा कर लेता है तुरंत के तुरंत। मतलब जिसके अंदर जो ज्यादा होगा वही ना करेगा, तो उस व्यक्ति भरोसे से भरा हुआ क्रेडुलस है। क्रेडिट माने बिलीव, ओयूएस माने भरा हुआ। तो क्रेडुलस है, भरोसे से भरा है, इसलिए तुरंत ही दूसरों के ऊपर भरोसा कर लेता है। अगला देखिएगा, अगला शब्द है यहाँ पर आपका क्रेडिबल। क्रेडिबल को देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा कि बड़ा उसका क्रेडिट, बैंक में जब जाता है तो एक क्रेडिट कार्ड बनता है और एक व्यक्ति का डेबिट कार्ड बनता है। तो क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है? कि उसका बिलीव है उस बैंक पर, बैंक उसके ऊपर क्या करता है? भरोसा करता है। और एबल माने क्या है बेटा? योग्य होता है। दो प्रकार के बैंक कार्ड बनाती है, एक डेबिट कार्ड और एक क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड में हम अपना ही पैसा निकालते हैं और क्रेडिट कार्ड में बैंक हमको पैसा देता है, इसे हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट कार्ड।
लेकिन क्रेडिट कार्ड कब बनता है? जब बैंक हमारा क्या करेगा, बिलीव करेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा क्रेडिबल, तो मैंने लिखा क्रेडिट मतलब बिलीव और एबल माने योग्य, विश्वसनीय जो चीज होगी, बिल्कुल ऑथेंटिक चीज होगी, क्रेडिबल है अर्थात हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। जैसे कोई भी मित्र है और किसी ने हमसे पूछा कि भाई ये व्यक्ति कैसा है, तो मैंने बोला नहीं क्रेडिबल है, उस पर भरोसा किया जा सकता है, विश्वसनीय है, क्योंकि इसके पहले हम उस पर भरोसा कर चुके हैं। तो ऐसे व्यक्ति को मित्रों हम क्या बोलते हैं, क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब क्रेडिट प्लस एबल। अगला देखेंगे यहाँ पर लिखा क्रेडिट, तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है, हैविंग इंटरेस्ट, कहता है हैविंग इंटरेस्ट जिस पर भरोसा किया जाता है। अगला लिखा क्रेड, जैसे लिखा यहाँ पर क्रेडिबिलिटी एमंग यंग, कहता है क्रेडिबिलिटी जिसका भरोसा हो, एमंग यंग कहते हैं नवयुवाओं के बीच पर, फैशनेबल जो फैशन के योग्य हो, अर्बन इंडिविजुअल कहते हैं कि जो फैशन चलता है गांव में लेकिन उसका यंग लोग भी भरोसा मानते हैं कि नहीं यही पहनावा गांव पर होना चाहिए, गांव का पहनावा बदलना नहीं चाहिए, तो इसको मित्रों हम क्या बोलते हैं, क्रेड बोलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और यदि सेशन आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर मित्रों किया करें, इससे हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और वीडियो बनाने पर देख रहे हैं कि बहुत ही मेहनत कर रहे हैं हम, और फ्री में पूरा कंटेंट मैं आपको यूट्यूब पर उपलब्ध कराऊंगा, इसलिए पूरी वकैब कंप्लीट करने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें, और हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं इंग्लिश बाय मनीष अवस्थी के नाम से, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं इंग्लिश विद अवस्थी सर, और इसमें लिंक दिया गया है चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, उसमें टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं, उस पर एक ग्रुप बना रखा है, कुछ दिनों के बाद उसी पर सारी पीडीएफ में शेयर किया करूंगा। और अगर कोई भी बच्चा बांदा का हो या बांदा के आसपास का हो तो ऑफलाइन भी कोचिंग आकर के ज्वाइन कर सकता है। धन्यवाद।